नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 14 जुलाई को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में और करीब 3000 कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह का भाषण दिया और वो भी कैमरों की मौजूदगी में, मीडिया की मौजूदगी में, उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं चल निकली हैं। और कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, अगर उसके मातहत कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर या कोई मंत्री सार्वजनिक रूप से ऑन कैमरा मीडिया की मौजूदगी में इस तरह की टिप्पणियां करता है, तो उस मुख्यमंत्री को वो चीजें पचेंगी नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने जो भी बयानबाजी की है कि संगठन सर्वोपरि होते हैं, कार्यकर्ता सर्वोपरि होते हैं, उनकी उपेक्षा की गई है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना संगठन है, जितने कार्यकर्ता हैं। ये एक तरीके से खुले तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उनकी तरफ से हमला था। और मुख्यमंत्री पर एक वर्ग है जो घमंडी होने का आरोप लगाता है, जो एरोगेंट होने का आरोप लगाता है। कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ तक के विधायकों के साथ भी ये एक फैलाया जाता है कि उनका उस तरीके से संवाद नहीं है। और ये हवा क्यों बनाई जा रही है? किसकी तरफ से बनाई जा रही है? केशव प्रसाद मौर्य के सिर पर किसका वरद हस्त है? कौन है केंद्र में जो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद पर देखना पसंद नहीं कर रहा है या उनके कद को छांटने की कोशिश कर रहा है, या ये कोशिश कर रहा है कि 2029 को प्रधानमंत्री पद को लेकर के जो दावेदारी का क्रम शुरू हुआ है, उसमें योगी आदित्यनाथ का कद अभी से छांट दिया जाए। यानी जो बीमारी कांग्रेस में थी और अभी भी है कि प्रदेश स्तर पर अगर कोई कद्दावर नेता दिखाई दे तो फिर उसके खिलाफ सो कॉल्ड हाई कमान के कान भर दिए जाएं और उसके कद को छांट करके छोटा कर दिया जाए, वही रोग भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं लग रहा है। और आप देखिए, सुबह 11 बजे की एक फ्लाइट पकड़ करके केशव मौर्य दिल्ली के लिए उड़े और जिस समय मैं ये प्रोग्राम दे रहा हूं, उस समय उनकी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जेपी नड्डा के साथ मुलाकात चल रही है। और राष्ट्रीय मीडिया में क्या चल रहा है? राष्ट्रीय मीडिया में फिर ये चर्चा छिड़ी हुई है कि साहब उत्तर प्रदेश में फेरबदल को लेकर के, उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं हैं उनको लेकर के केशव प्रसाद मौर्य से चर्चा चल रही है। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। केशव प्रसाद मौर्य कौन है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बुला करके क्या उत्तर प्रदेश में नेतृत्व बदलाव को लेकर के चर्चा होगी या संगठन से रिलेटेड चर्चाएं होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। और जिस तरीके से ये सारा कुछ चल रहा है और खास तौर से जो इकोसिस्टम एक माहौल बना रहा है पिछले कुछ समय से, ये कोई पहली बार ऐसा माहौल नहीं बनाया जा रहा है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं समय समय पर योगी आदित्यनाथ को लेकर के, उनको हटाने को लेकर के इसी तरह की चर्चाएं छेड़ी गई हैं, चलाई गई हैं और उनको दौड़ाया गया है। इसके पीछे साजिश क्या है? मकसद क्या है? और इसके पीछे कौन लोग हैं? ऐसा लगता है कुछ चीजें तो योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में ही गिना दी थी।
और इस बार योगी आदित्यनाथ भी आर-पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बहुत बार हो गया, बहुत बार अफ़वाहें फैला ली गई, बहुत बार प्रश्रय दिए जा चुके और इस तरह की हवा बना कर के उनके कद और जो उनके कार्य हैं, जो उनकी लोकप्रियता है, उसको कमतर करने की साजिशें रची जा चुकी हैं। 4-5 बड़े कारण योगी आदित्यनाथ ने गिनाए हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा की सीटें कम होने को लेकर के। और मैंने कल भी, आज भी एक कार्यक्रम में ये कहा, अंजू पंकज के साथ और हरि मोहन के साथ भी, कि अकेले उत्तर प्रदेश में सीटें कम नहीं हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा में 5 सीटें कम हो गई। राजस्थान में देखिए कितनी सीटें कम हो गई। महाराष्ट्र में देखिए कितनी सीटें कम हुई हैं। पश्चिम बंगाल में जितनी सीटें कही जा रही थी कि 30-32 तक सीटें जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी, वहाँ 12 सीटों पर सिमट गई, 6 सीटें घट गई। तो क्या वहाँ के लिए भी योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं या केंद्रीय नेतृत्व ही जिम्मेदार है? इसका आत्ममंथन केंद्र के लोगों को करने की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश में भी सीटें जो कम हुई हैं, वो क्यों हुई है? कारण तो योगी आदित्यनाथ ने ही गिना दिए हैं। उनमें मैं कुछ और कारण भी आपको जोड़ूंगा। एक तो उन्होंने कहा है कि ये जो अति आत्मविश्वास था, अब की बार 400 पार, ये नारा किसने दिया था? योगी आदित्यनाथ ने दिया था या केंद्र में बैठे हुए लोगों ने दिया था? और इसका उल्टा असर हुआ। लोग घरों से नहीं निकले, छुट्टियां मनाने निकल पड़े, पर्यटन स्थलों पर निकल गए कि 400 तो आ ही रही हैं, हमें जाने की और वोट देने की क्या जरूरत है? संघ को जेपी नड्डा ने भी धक्का दिया। संघ के जितने आनुषंगिक संगठन थे, उन्होंने पल्ला खींच लिया। जेपी नड्डा ने कह दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है, अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था। दूसरा कारण उन्होंने बताया आत्मघात, अंतर्कलह। और इसी में अगर मैं जोड़ दूं तो गलत प्रत्याशियों को ऊपर से थोपना। योगी आदित्यनाथ ने ठीक कह दिया, बहुत सारी जगहों पर, मुजफ्फरनगर समेत कई जगहों पर जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया था, उनकी टांग खींची गई, आत्मघात किया गया, अंदर से वोट कटवाए गए। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी है। तीसरा कारण योगी आदित्यनाथ ने बताया हिंदुओं का विभाजन, जातियों में बांट दिया गया फिर से। और किसने बांटा? दुष्प्रचार ने, इकोसिस्टम ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, उधर बिहार में तेजस्वी यादव से लेकर के तमाम इंडिया अलायंस के घटक दलों ने, जिन्होंने ये प्रचार किया कि साहब संविधान खत्म कर दिया जाएगा, 400 सीटें अगर आ गई, आरक्षण छीन लिया जाएगा, जातियों में बांट दिया गया। जो हिंदू प्राण प्रतिष्ठा से एकजुट दिखाई दे रहे थे, उनमें विश्व अमन किया गया। फिर योगी आदित्यनाथ ने चौथा कारण बताया सोशल मीडिया का दुष्प्रचार। सोशल मीडिया पर जो कुछ कहा जा रहा था, उसकी काट नहीं की गई। और बीच चुनाव में जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया, अरविंद केजरीवाल ने जाकर के लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि देखना, अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो सितंबर 2025 में पद छोड़ देंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे और उससे पहले ही चुनाव जीतने के 2 महीने के भीतर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। उसका खंडन करने में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को 2 चरण के मतदान निकल गए, तब जाकर के फुर्सत आई और नींद टूटी। तब तक काफी नुकसान हो चुका था। और जो लोग इस तरह की अभी भी चर्चाएं चला रहे हैं कि केशव मौर्य को इसलिए बुलाया गया है दिल्ली के, उत्तर प्रदेश को लेकर के कोई बड़ी व्यूह रचना हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है,
वो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को अगर छेड़ा गया, अगर उनको हटाने के बारे में भी सोचा गया, तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जिस तरह की बयानबाजी केशव प्रसाद मौर्य ने ऑन कैमरा मीडिया के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शान में गुस्ताखी मानता हूं मैं, उन्होंने की है कि साहब संगठन और कार्यकर्ता सर्वोपरि है, उनकी उपेक्षा हो रही है। मतलब सीधे-सीधे मुख्यमंत्री पर अटैक था ये। उसको लेकर के मुझे लगता है कि तंद्रा भंग हुई है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की और केशव मौर्य को समय रहते दिल्ली बुलाया गया है, तलब किया गया है और उनको हदों में रहने के लिए कहा जाएगा। जो मेरा आकलन है, जो मीडिया में चल रहा है, नेशनल मीडिया जिसको कहते हैं, वो पूरी तरीके से एक कपटपूर्ण तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में ये देख चुकी है कि उत्तर प्रदेश में भी एक जाट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का, भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का कोई फायदा नहीं मिला है। पश्चिम की भी कई सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई है और जिस समय चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से लड़े थे, तब भी संजीव बालियान जीते थे। लेकिन इस बार आरएलडी भी साथ थी, जयंत चौधरी भी वहां अपील कर आए थे। इसके बावजूद अगर संजीव बालियान हारे हैं, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में अब ये बात आ गई हो कि जो इस बार के चुनाव में दलित छिटक गए हैं, थोड़े पिछड़े हट गए हैं, संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा। इसकी वजह से तो बहुत संभव है प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बारे में सोची जा रही हो और पहले भी केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत संभव है उनको प्रदेश अध्यक्ष पद पर लाया जाए, क्योंकि बहुत संगठन संगठन चिल्ला रहे हैं, तो संगठन का ही काम देखिए। और योगी आदित्यनाथ भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की अनुशासनहीनता करने वाला कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनकी सरकार में रहे और गलत मैसेज कार्यकर्ताओं में भेजे। बाकी की जो कमियां हैं, खामियां हैं, उन पर तो योगी आदित्यनाथ सक्षम हैं। अगर कहीं कोई कार्यकर्ताओं की, संगठन की उपेक्षा हुई भी होगी तो उसकी भरपाई हो सकती है। लेकिन ये जो मीडिया के सामने गलत बयानी और बयानबाजी की गई है, इसकी भरपाई संभव नहीं है। इसलिए केशव मौर्य को किया गया है तलब, ना कि सलाह लेने के लिए उनको यहाँ पर बुलाया गया है और कोई बड़ा फेरबदल किया जा रहा है। बड़ा फेरबदल करेंगे और केशव मौर्य को अगर जैसी उनकी अभिलाषा 2017 में भी थी, वैसा किया गया, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।